हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तरंग। जी हाँ, वेव्स तरंगे अर्थात साउंड क्या होती है, ध्वनि प्रतिध्वनि क्या होती है, तारतम्य क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी प्रकार के एग्जाम हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि तरंगे क्या होती हैं। जी हाँ, वेव्स अर्थात साउंड क्या होते हैं, किसे हम साउंड कहते हैं, आवाज़ किसे कहते हैं या किसे हम तरंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। वह विधि तरंग जो है साथियों, वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। जी हाँ, इसमें जो है माध्यम के जो कण है साथियों, वह एक स्थान पर कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है। तो इसमें जैसे साथियों कोई भी एक माध्यम होना जरूरी होता है। किसी भी प्रकार के वेव तरंगों के लिए एक माध्यम जो है साथियों होना जरूरी होता है। कोई भी एक माध्यम, जैसे मैं बोल रहा हूँ साथियों, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, मेरा मुंह जो है मेरा मुंह जो है वह एक प्रकार का क्या हुआ, माध्यम हुआ। जैसे ये एक साउंड है साथियों, साउंड कहीं नहीं जाता, बल्कि ये साउंड जो है इसके माध्यम जो है यहाँ पे कंपन करते हैं, माध्यम जो है कंपन करते हैं और आवाज़ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वेव्स तरंगे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो तरंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि तरंग जो होती है वह होती है जो एक माध्यम के कण, जैसे किसी भी माध्यम के कण जो हैं एक स्थान, वह अपने स्थान पर एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं और इसमें जो ऊर्जा होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र हो जाती है। अर्थात अगर यहाँ से कोई साउंड बज रहा है तो इसकी ऊर्जा जो है यहाँ खड़े व्यक्ति के पास सुनाई देती है। तो तरंगों में साथियों माध्यम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, जो होते हैं तरंगे जो होती है साथियों, वह कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं या इसे 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहले जो है साथियों वो है यांत्रिक तरंगे। जी हाँ, पहली तरंगे जो है वो है यांत्रिक तरंगे, जिसे हम मैकेनिकल वेव्स के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो है साथियों अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे हम नॉन मैकेनिकल वेव्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है और अयांत्रिक तरंगे क्या होती है। साथियों, आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं यांत्रिक तरंगे क्या होती है। जी हाँ, यांत्रिक तरंगों के बारे में अब हम बात करने चल रहे हैं। यांत्रिक तरंगे अर्थात मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो किसी पदार्थिक माध्यम, जी हाँ, कोई भी पदार्थ का माध्यम हो, चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो, कोई भी माध्यम हो, वह जो है सब में संचरित होती है। अर्थात सबके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इससे यांत्रिक तरंगे जो है निकाली जाती है, उसे हम यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। मतलब कोई भी, मतलब वे तरंगे जो किसी भी पदार्थिक माध्यम, जैसे कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह ठोस पदार्थ हो, चाहे वह द्रव पदार्थ हो या गैस पदार्थ हो, किसी में भी वह संचरित हो सकती है। इसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक होता है कि माध्यम में प्रत्यास्थता अर्थात इलास्टिसिटी व जड़त्व अर्थात इनर्शिया के गुण मौजूद हो। जी हाँ, संचरण के माध्यम में यह आवश्यक होता है कि उसमें प्रत्यास्था अर्थात इलेक्ट्रिसिटी और जड़त्व अर्थात इनर्शिया के गुण मौजूद होने चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है वह तरंग है मैकेनिकल तरंग। वह तरंग है साथियों जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। जी हाँ, किसी भी पदार्थ के कंपन के कारण होती है, चाहे साउंड कंपन कर रहा हो उससे तरंग निकलती हो, या हम बोल रहे हैं उससे कंपन निकल रही है। किसी भी प्रकार का कंपन जो होती है वह मेन कारण होती है कंपन। किसी भी तरंग के रूप में यांत्रिक तरंगों का जो मेन कारण होती है वह कंपन होती है। और आगे बात करते हैं यांत्रिक तरंगों
के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यांत्रिक तरंगों के जितने भी संचरण होते हैं उनके संचरणों के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता साथियों सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ, किसी भी प्रकार आप ये जान लीजिए, एक क्वेश्चन आपका यह होता है कि वह कौन सी तरंगे हैं जो किसी भी आवश्यकता अनुसार किसी भी रूप में माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं उसको उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। किसी भी पदार्थ हो सकता है, चाहे साउंड हो, इलेक्ट्रिकल सामान हो, कुछ भी हो, यदि आपको यांत्रिक तरंगे उत्पन्न करना है तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। अब आगे हम देखते हैं यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यांत्रिक तरंगे जो है साथियों उसे हम 2 प्रकार के भागों में डिवाइड करते हैं। जी हाँ, पहला जो है वह है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरा है साथियों अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, अर्थात ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं और अनुदैर्ध्य वेव्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। जी हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं। यदि माध्यम के कण, जी हाँ, जैसा कि माध्यम से ही तरंगे निकलती हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं, यदि माध्यम जो है किसी भी माध्यम के जो कण हैं तरंग के गति की दिशा में ही दोलन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जी हाँ, जैसे ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये आपको स्प्रिंग दिख रही है साथियों, तो जब हम इसको स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, तो एक प्रकार से कंपन निकलती है और एक प्रकार से क्या होता है, इसमें कण जो है कंपन करते हैं। इसके अंदर जो कण भरे हुए हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और कण जो है जिस दिशा में कंपन करते हैं, जैसे हम स्प्रिंग पर बल लगा रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं, तो स्प्रिंग जो है इस दिशा में बढ़ रही है और इसी दिशा में यदि इसकी आवाज़ अर्थात तरंग जो है जा रही है, तरंग भी कंपन के गति करने की दिशा में हो, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। जी हाँ, यदि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो इसके कणों में जो होता है क्या होता है, कंपन होता है, और कंपन की दिशा लॉन्गिट्यूडनल होगा क्योंकि हम इस पर को खींच रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो इस दिशा में होगा। यदि ध्वनि की तरंग भी इसी दिशा में होगी तो माध्यम कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाएंगी। अब हम इसमें 2 बातें करते हैं। यदि हम इसको खींचते हैं तो साथियों क्या होता है, इसको जब खींचते हैं तो अनुदैर्ध्य होता है या विरलन जिसे कहते हैं, उस समय इसमें विरलन होता है। और जब हम इस पर दोनों तरफ से क्या करते हैं, बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बल लगाते हैं, अर्थात कंप्रेशन देते हैं, तो ऐसे समय में जो इसमें से साउंड निकलेगा साथियों उसे हम संपीड़न कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का जो संचरण होता है साथियों संपीड़न तथा विरलन के रूप में होता है। 2 ही माध्यम में स्प्रिंग से हम क्या करते हैं, साउंड या तरंग निकाल सकते हैं, या तो इसको हम बाहर की तरफ खींचे या इसमें हम क्या करें, बाहर की तरफ खींचे, या इस पर हम कंप्रेशन करें, दबाव डालें, या तो बाहर की तरफ क्या करें, खींचे, या तो दबाव डालें। अब हम बात करते हैं संपीड़न और विरलन। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब हम किसी वस्तु पर के बाहरी सतहों पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, किस लिए, ताकि उसके माध्यम के जो कण है पास पास आ जाए। जैसे यह स्प्रिंग लंबी है, जब हम इस पर दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इसके कण क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, तो इसे हम संपीड़न कहते हैं। अर्थात चलिए हम बात करते हैं माध्यम के जिस स्थान पर कण पास पास आ जाते हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कण जो है पास पास आ गए हैं, तो उस समय क्या होता है, घनत्व जो होता है साथियों अधिक हो जाता है। जी हाँ, जब कण ज़्यादा हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो घनत्व जो होगा अधिक हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं विरलन के बारे में। विरलन साथियों अर्थात रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब तनाव होता है। जी हाँ, जब हम इसको खींच रहे हैं, स्प्रिंग को तनाव कर रहे हैं, तो इसके कण जो है क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है और दाब जो होगा वह न्यूनतम हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। विरलन का मतलब दूर दूर, और इसके कण दूर दूर हो जाते हैं। तो जब कण दूर दूर हो जाएंगे साथियों तो विरलन कहलाएगा। अब हम चलिए आगे बात करते हैं कुछ अच्छे तरीके से उदाहरण के बारे में। अब उदाहरण देखते हैं
वायु में उत्पन्न तरंगे, जी हाँ, जो वायु में उत्पन्न तरंगे होती हैं साथियों, वह भी लैंगिट्यूडनल तरंगे होती हैं। और भूकंप की जो तरंगे होती हैं साथियों, वह भी लैंगिट्यूडनल तरंगे होती है। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये जितने भी तरंगे हैं साथियों, ये सब अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है, अर्थात लैंगिट्यूडनल तरंगों के ये सब उदाहरण है। अब हम आगे बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। जी हाँ, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। जी हाँ, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? तो अब हम देखेंगे कि यदि जो है माध्यम के कण तरंग के गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। जी हाँ, तो ऐसे तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो दोस्तों, यदि कण के तरंग जो है कण के गति करने की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। जी हाँ, जैसे हम एक पेड़ में एक रस्सी को बांध लेते हैं, रस्सी को बांधने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको झटका देते हैं, तो रस्सी इस प्रकार से आपके क्या करती है, तरंग आ जाती है, रस्सी में एक प्रकार से तरंग आ जाती है। तो जब हम इस प्रकार से किसी भी वस्तु या स्थान से जब ऐसी तरंगे जो है साथियों उत्पन्न होती है, तो क्या होता है, इसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, जो कि किसी लंबवत के ठीक 90 अंश, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोण बना 90 अंश। जी हाँ, 90 अंश पे जब दोलन करते हुए कोई तरंग निकलती है तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है साथियों, यहाँ पर 90 अंश हुआ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 90 अंश हुआ, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 90 अंश हुआ, अर्थात तरंगे जो है 90 अंश पर क्या कर रही हैं, लहर की तरफ में तरंगे निकल रही है। तो अनुप्रस्थ तरंगे इसी को कहते हैं। और आइए हम आगे उदाहरण समझते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं साथियों। तो जैसा कि हम पढ़े थे, जो तरंगे थी लैंगिट्यूडनल तरंगे थी, वह ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती थी। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है साथियों, वह केवल ठोस, माध्यम और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। जी हाँ, यह केवल ठोस माध्यम में और द्रव माध्यम में होती है, बल्कि यह जो है ठोस द्रव में होती है, साथ ही साथ यह उनके ऊपरी परत पर उत्पन्न की जा सकती है। अब हम बात करेंगे द्रवों के भीतर एवं गैसों के अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है। जी हाँ, अनुप्रस्थ तरंगे जो है केवल ठोस और द्रव में बाहरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं, बल्कि अंदर और गैसों में नहीं उत्पन्न की जा सकती। अब तरंगे जो है, इसमें तरंगों में जो होता है एक शीर्ष होता है और एक साथियों क्या होता है, थ्रो होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से जो तरंगे मान लो निकली, यहाँ से साथियों जो तरंगे निकली, तो जहाँ से हाईएस्ट उसका जो ऊपरी बिंदु होता है, ऊपरी बिंदु जो होता है साथियों, उसे हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ से ध्वनि निकली, ऊंचाई यहाँ तक आई, तो इसे हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। जितनी ऊंचाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। और जो ऊपरी का भाग होता है जहाँ तक जाती है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट का मतलब साथियों क्या होता है, शीर्ष, अर्थात इतनी शीर्ष तक जा रही है। एम्पलीट्यूड का मतलब इतनी ऊंचाई है। अब हम आगे देखते हैं कि लेंथ जो है तरंग के रूप में जब नीचे की तरफ आती है तो एक निश्चित बिंदु तक नीचे की तरफ आती है। जी हाँ, कितनी गहराई तक जाती है वो भी एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाता है। लेकिन गहराई की जो लास्ट पॉइंट होती है साथियों, उसे हम थ्रो के नाम से जानते हैं। थ्रो का मतलब गर्त के नाम से जानते हैं। और फिर यह जब ऊंचाई लेती है तो फिर जब वो अपने शिखर पॉइंट अर्थात क्रेस्ट पर पहुंचती है, तो साथियों एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेव लेंथ क्या होता है। तो साथियों एक जो है क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। तो साथियों अब हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, पार्ट 2 वीडियो अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए उसमें जितने भी पॉइंट हैं हम पॉइंट वाइज पॉइंट लेके आएंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर से ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं साथियों अगले पार्ट में, अगली वीडियो आपके लिए जल्द लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।